ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, जब अप्रैल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके प्रथम भाव से शुक्र का गोचर हो रहा है। वही देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो आपकी राशि से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन यानी कि थर्ड हाउस से इनका गोचर होगा। इसके साथ ही राहु, मंगल और बुध की युति आपके 11वें भाव में रहेगी, लेकिन 2 अप्रैल 2026 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर सूर्य, मंगल और बुध की युति होगी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इन 3 महीनों में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो मंगल बनते हैं, और मंगल का राशि से 12वें भाव में गोचर करना विशेष तौर पर 11 मई 2026 तक स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपको परेशान करेंगी। 12वां भाव जो होता है यह आपके सुख का भाव होता है, तो निश्चित तौर पर मानसिक तनाव, टेंशन, साथ ही सूर्य जब 12वें भाव से गोचर करेंगे 15 अप्रैल तक तो परिस्थितियां थोड़ी सी निगेटिव ये बनाएंगे। तो 15 अप्रैल तक ज्यादा थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन 15 अप्रैल से जो 15 मई का टाइम होगा ये थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। 11 मई 2026 के बाद से लेकर अगर देखें तो मंगल की जो स्थिति रहने वाली है वह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, और आप देखेंगे 21 जून तक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा शुरुआती समय में ध्यान रखें, उसके बाद का टाइम आपके लिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। इन 3 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जल्दबाजी में कोई कार्य न करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है और आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। जानते हैं कि शिक्षा आपके लिए कैसी रहेगी। तो देखिए, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव व्यय का, हानि का होता है, क्षय का होता है। तो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक आपकी पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। 15 अप्रैल से 15 मई तक का जो टाइम होगा ये बहुत ही शानदार समय रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ अवस्था यानी आपकी राशि से गोचर करेंगे और पंचमेश होकर जब प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, साथ ही आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। 15 मई से 15 जून तक की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस से गोचर करेंगे तो अच्छी स्थितियों को ये बनाएंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति मेष राशि वालों के लिए बन रही है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। मेष राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो हैं वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके प्रथम भाव से 19 अप्रैल 2026 तक गोचर करेंगे। आपके सप्तम भाव पर लगातार देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि बनी हुई है। तो अगर आप काम कारोबार से जुड़े हैं, अपना बिजनेस करते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में, अगर आप किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। 19 अप्रैल तक की स्थितियां बेहतर हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा काम करते हैं, शुक्र से रिलेटेड चीजों का आपका बिजनेस है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कोई आपका बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं ये 19 अप्रैल के बाद अगर देखा जाए तो 14 मई तक ये मालव राजयोग का निर्माण करेंगे। ये टाइम फ्रेम आपके बिजनेस व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ पार्टनरशिप के ऑफर्स आपको आ सकते हैं, बड़ी डील आपकी हो सकती है, सेल में आपकी वृद्धि हो सकती है, ये स्थिति दिखाई देगी। यानी कि 14 मई के बाद का भी टाइम अगर हम देखें तो काफी अच्छा है। ओवरऑल इन 3 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए अप्रैल और मई का महीना बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी, सेल में वृद्धि होगी, स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी रहने वाली है। अब देखिए, जून के जब महीने की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 1 तारीख को यानी कि 1 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, और आपकी ये 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तब भी आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। जो लोग नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो आने वाला टाइम है, स्पेशली अगर आप 15 अप्रैल के बाद नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मेष राशि वालों, काम धंधे में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ थोड़ा सा शनि के 7.5 का इंपैक्ट रहेगा, तो संघर्ष थोड़ा सा बढ़ा रह सकता है, परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन काम धंधा आपका अच्छा रहेगा।
वही हम बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए जो हमारे मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, तो मेष राशि वालों आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, ठीक है। और बुध की स्थिति आपके लिए 11th हाउस में रहेगी। हालांकि बुध की जब हम बात करते हैं तो 10 अप्रैल के बाद ये 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मैं अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं नौकरी वाइज। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। हाँ, सरकारी क्षेत्र में अटके पड़े हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके लिए 15 अप्रैल के बाद बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो संघर्ष आपके लिए पूरे इस अप्रैल के महीने में बना रहेगा। मई और जून का महीना जो है यह कैरियर वाइज अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मेष लग्न या मेष राशि वालों 15 अप्रैल के बाद मौका मिलेगा। 15 अप्रैल के बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज या नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। मई का भी महीना नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है और जून का भी महीना अच्छा रहेगा। जून के महीने में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान बढ़ना, साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं, प्रमोशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो करियर वाइज आने वाला जो टाइम रहेगा ये मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। सिवाय सूर्य शनि मंगल की युति 12th हाउस में है, तो थोड़ा सा आप शुरुआती में ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल तक। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। मेष राशि वालों आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। शुक्र प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अप्रैल का महीना बहुत शानदार रहेगा। जीवन साथी से अगर आप दूर रह रहे थे तो जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन 15 अप्रैल 2026 के बाद से लेके आप देखें कि सूर्य प्रथम भाव में आएंगे और ठीक इसके साथ साथ शुक्र की स्थिति 19 अप्रैल को चेंज हो जाएगी। ये मालव राज्यों का निर्माण करेंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छी स्थिति आपके लिए अप्रैल और मई के महीने में वैवाहिक जीवन में रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलते नजर आएंगे। साथ ही विवाह तय हो सकता है। शादी के बंधन यानी वैवाहिक बंधन में बंधने का योग अप्रैल और मई के महीने में दिखाई देता है, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपके लिए दिखाई दे रहा है, यानी कि मिल रहा है। ओवरऑल जून के महीने की बात करें तो अच्छा है। अब आपके दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए 12th हाउस में शनि मंगल और सूर्य की युति है। सूर्य आपके पंचम के स्वामी हैं, शनि आपके कर्मों का फल देते हैं और मंगल आप स्वयं आपके राशि के स्वामी हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका उजागर हो सकता है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली रहेंगी। बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थिति निर्मित होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति रहेगी, ठीक है। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आएगा। रिश्तों में आपके प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। आप मेष राशि हैं तो आपके पार्टनर का सहयोग पूर्ण रूप से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के टाइम फ्रेम के दौरान आपको कुछ नए प्रपोजल मिल सकते हैं या आपको कोई प्रपोज कर सकता है। न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। हालांकि 15 मई के बाद का जो टाइम है यह भी आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आने वाले इन 3 महीनों में प्रेम संबंध शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है जब तक शनि सूर्य मंगल की युति है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। बात कर लेते हैं धन लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक थोड़ा सा आर्थिक तंगी आप महसूस कर सकते हैं। आपको किसी न किसी व्यक्ति को पैसा देना हो सकता है, ये स्थिति रहेगी। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी शनि हैं, सूर्य भी आपके पंचम के स्वामी है, साथ ही मंगल की भी स्थिति आपके 12th हाउस में रहेगी। तो 20 अप्रैल तक हमें इसलिए कह रहे हैं कि परेशानी होगी, क्योंकि जो पैसा आप कमाएंगे वो कहीं न कहीं से खर्च होगा। खर्च की अधिकता 20 अप्रैल तक बनी रहने वाली है। लेकिन 20 अप्रैल के बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगी। रुके हुए फंसे हुए कार्य से आपको पैसा प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर देखें तो इस 19 अप्रैल से लेकर और जो टाइम रहेगा विशेष तौर पर 14 मई तक का, ये धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद से लेकर 8 जून तक का जो टाइम रहेगा इसमें सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यात्रा आपके लिए सुखद रहने वाली है। उसके बाद 8 जून के बाद का जो टाइम होगा इसमें भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति, विदेशी भूमि से लाभ होना, विदेश से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। देखिए मेष लग्न या मेष राशि वाले जो जातक या जातिका विदेश में रह रहे हैं
हैं, आप देखें कि आपके लिए शनि सूर्य की युति 12th हाउस में बनी हुई है, साथ ही आपके राशि के स्वामी भी 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो अप्रैल और मई का महीना जो रहेगा, स्पेशली 11 मई तक का विदेश में रह रहे लोगों के जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल लेकर आने वाला है, यानी कि उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अगर आप विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाएगी, जिसकी वजह से तनाव परेशानी में आप अपने आप को पाएंगे। लेकिन हाँ, 11 मई के बाद परिस्थितियां ठीक होंगी। 11 मई के बाद लाभ में वृद्धि होगी। जो लोग विदेश में हैं, नौकरी छूट गई है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो उनके लिए मई से अच्छा टाइम शुरू हो सकता है। 11 मई के बाद थोड़ा सा आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं चंद्र ग्रह, और इनका जो राशि परिवर्तन होता है ये 2 से ढाई दिनों के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 मई तक का जो टाइम है ये वैवाहिक आपके पारिवारिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है ना। परिवार के साथ में मिलेंगे जुलेंगे, सारी चीजें हैं, लेकिन परिवार में जो खुशहाली का माहौल होना चाहिए वो नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, 11 मई 2026 के बाद आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और जून आते आते बहुत अच्छी स्थिति होगी, यानी 25 मई के बाद आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना, साथ ही प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, जमीन वाहन से संबंधित कार्य आपके हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, मेष लग्न और मेष राशि वालों को इन 3 महीनों में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, और संभव हो सके तो मंगलवार और शनिवार को शनिदेव जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि शनि के 7.5 चढ़े, काली वस्तुएं, काली उड़द आदि का अगर आप दान करें तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त